तो दोस्तों कैसे हो तुम लोग। आई होप सब ठीक होगा, और अगर नहीं भी है तो आधा दिक्कत क्या है। आज का वर्ल्ड वाइड मुद्दा जिस मूवी का है उसे या तो तुम लोग देखे होगे या फिर नहीं। और अगर जवाब है नहीं तो एक बार अपनी पीठ जोर से थपथपाओ और बोलो शाबाश बेटा। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि दिलजीत पाजी हमारे दिलों पे राज करते हैं। बट ये मूवी देखने के बाद मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जगी। पाजी क्यों अपने बने बनाए करियर की माँ चोदने में लगे हो। एक तो मैं अंग्रेज, ऊपर से हॉट। बस यही गलतफहमी हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाएगी। लोग अभी फ्लाइंग जेट के सदमे से बाहर नहीं आए थे, लेकिन पाजी एक और बवासीर ले आए, सुपर सिंह। इस मूवी का कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग, कोई भी एंगल उठा के देख लो, ओवर एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हेलो मम्मी तेरा लवली तो आज मर गया। और एक सबसे जरूरी बात, इस वीडियो में बात सिर्फ एक मूवी और उसके कैरेक्टर की हो रही है, ना किसी जाति धर्म, ना समझ जाओ अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाबा लोग तलवार लेके मुझे गली गली दौड़ाएं। तो फिर करते हैं चालू। तो स्टार्टिंग होती है एक सूफी संत से जो अपनी तपस्या में लीन होते हैं, लेकिन वहाँ आ जाते हैं विलेन जो बाबा जी से पूछते हैं Where is Pug? लेकिन बाबा जी no one's care। नतीजा अरे 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 ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं एक और ज्ञानी जी जिसे चमत्कारी पग को डिलीवर करने की जिम्मेदारी मिली है, बट जिसे पग देनी थी ही इज डेड। उनके भतीजे दिलबाग सिंह गुरु घर को संभाल रहे हैं। बट ये एक नंबर का हरामी है, गुरुद्वारा के सारे पैसों से अपनी तिजोरी भरता है। इसे ऐसा करते ज्ञानी जी देख लेते हैं और ज्ञानी जी समझ जाते हैं ये तो धोतर चोर है रे। बट ज्ञानी जी वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, कुछ गुंडे ज्ञानी जी की पग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानी जी वहाँ से भगते हुए ज्ञानी जी टकरा जाते हैं एक बंदे से जो बहुत सारी पग दुकान में लेके जा रहा होता है। बट ज्ञानी जी ने वहाँ से गलत पग उठाई और हो गए हवा हवाई। वही पग खरीद ली एक माता जी ने और फिरवाने चली गई संत जी का हाथ। लेकिन यही संतो मूवी का मेन विलन है। ये विलन इतनी देर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया जितनी देर दिलजीत पाजी की 32वीं स्क्रीन पर दिखाई दे गई। है बेटा मेरी लिटरली मूवी का मेन विलन ही पूरी मूवी से गायब है। खैर माताजी किसी अननोन पर्सन से अपने बेटे की तारीफ किए जा रही है, लेकिन मूवी सुपर हीरो के साथ साथ सुपर कॉमेडी भी है, तो होता है इसका जस्ट ऑपोजिट है। हर वक्त किताबों में ही घुसा रहता है। वो तो लड़कियों को भी नहीं देखता, दारू पानी को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। तो पाजी को पसंद है गोरी जिसका नाम है कैथी, तो पाजी ने रखी उसके लिए एक पार्टी में बलवाऊंगा, घोड़ी बनाऊंगा। दरवाजे पे जैसी बजी बेल तो पाजी को लगा आ गई माल आ गया। बट कैथी तो नहीं आई, आ गई एक और ओवर एक्टिंग की दुकान। अब ये इसकी क्लासमेट है, रूममेट है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लैंड है, मुझे नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो जैसा कि हम इंडियन हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि सबका कोई ना कोई फनी नाम होता ही है, और इसका नाम है यार फतू डिंगे। फत्तू डिंगे। क्या फनी नाम है। हा। फिर पाजी को एक कॉल आया सिंपैथी के लिए। इस मूवी में एक हार्ड वर्कर मॉम है जो डबल शिफ्ट करती है और उसका बेटा है जिसे कैंसर है। तो ममा जा रही है शिफ्ट पे और पाजी को बोल के गई, ओए ओवर एक्टिंग की दुकान, लौंडे का रखियो ध्यान। लेकिन पाजी तो चूतिया इस सूखे हुए शुआरे को गली गली लिए फिर रहा है। फिर इस जले हुए पापड़ को रोड साइड बैठा एक भिखारी दिखता है, तो लौंडे को लगा कि जेब में भूनी भांग ना हो, लेकिन दानवीर बनना तो जरूरी है। लगता है किसी पागल कुत्ते को काट के आए। तो लौंडे ने कर दिए $50 डोनेट। मम्मी डे नाइट की शिफ्ट लगा के पैसे जोड़ रही है, लेकिन लौंडा सड़कों पे दानवीर बना घूम रहा है। फिर क्या, आ गए काली ठोट वाले बदमाश और छीन लिए पैसे। Get lost, kid. और छोड़ देना उस्ताद, $50 की तो बात है। मुझे लगा तू बड़ा समझदार है, तूने तो बड़ा पंगा ले लिया। अच्छा तो मैं जाता हूँ। अबे सूखे हुए छुआरे, जले हुए पापड़, पहले खुद को देख और फिर उसको देख। उबले हुए चने की तरह मसल देगा। फिर पाजी मैटर सॉल्व करने गए। Why don't you give kids money back? You take mine, पर उसके पैसे वापस कर दो यार। इससे चूतिया बात कोई हो नहीं सकती कि मेरे पैसे ले लो, लड़के के पैसे लौटा दो। तो भोसड़ी
क्या सीधे सीधे अपने पैसे लड़के को ही दे दे, बदमाशों से पंगा क्यों ले रहा है? फिर क्या बदमाशों ने पाजी के भी पैसे छीन लिए, लेकिन पाजी तो निकले कॉमेडी किंग। क्या बात करता है? वो क्या है? भाग हैप्पी भाग। अब पाजी गए अपनी मोहब्बत कैथी के पास, लेकिन यहाँ भी ओवर एक्टिंग। पार्टी? यार मुझे तो बुलाया नहीं किसी ने। कैथी बोली अगर तू रब्बी खेलेगा तो कल पार्टी में आ सकता है। पाजी हो गया रेडी। कैथी ने बुलवाया अपने मेल फ्रेंड को, जिसने पाजी को दी एडवाइस। पाजी की ईगो हर्ट हो गई और बैठा दी पाजी ने मीटिंग, और इन सब ने भी कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इधर मम्मी की फ्लाइट लैंड कर चुकी है और मम्मी ने गिफ्ट की पाजी को वही पग जो एक्सचेंज हो गई थी। पाजी रब्बी के लिए तैयार हुए और बांध ली वही पग। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कमाल का तो मैं लग ही रहा हूँ। आज भोलू काके की नहीं आपकी इज्जत का सवाल है। मैं बॉल से दूर रहूंगा और आप बॉल को मुझसे दूर रखना। पाजी थोड़ा ज्यादा बच्चा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मान लिया आप कॉमेडी करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कॉमेडी है KRK की टांग नहीं जो हर जगह घुसेड़नी होती है। पाजी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन ये क्या, पाजी के हाथ में बॉल आ चुकी है। शाबाश। ये तो आ गई, ये तो आ गई, ये तो बॉल है। अब मैं इसका क्या करूं? मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन राम रहीम तो से अच्छी एक्टिंग करता है। पाजी बॉल लेके भागे, मुकाबला आमने सामने होता हुआ। सब लोग मैच को गंभीरता से देखते हुए पाजी चारों तरफ से घिर चुके हैं, मेल फ्रेंड पाजी की तरफ भागते हुए, लेकिन पाजी बन चुके हैं मैन ऑफ स्टील। सच में मैन ऑफ स्टील। भरोसा नहीं हो रहा मुझे। क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे। और पाजी मैच जीत गए। मैंने गोल कर दिया। अब पाजी छुआरे के साथ कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ मैच में बीती सारी घटना बता रहे हैं, लेकिन छुआरा कहता है झूठ मत बोलो। बट अचानक बॉल कार के नीचे चली गई और पाजी ने बाई मिस्टेक पूरी कार ही उठा दी, और यहाँ से शुरू हो गई शज़ैम वाली फ्रेम टू फ्रेम बकचोदी। लाइक ए सुपर हीरो। मतलब शक्तियाँ। एक तो मैं अंग्रेज, ऊपर से आयरन मैन। सुसु की धार मार के देखो कितनी दूर जाएगी। मील 2 मील तो जरूर जाएगी। रुक जा। ब्रो सुपर हीरो बना है, गली का कुत्ता नहीं, जो पावर मिलते ही सबसे पहले मूत को ही पड़ोसियों के घर पहुँचाना है। साला पागल। देखना तू पार्टी में कैथी से हाँ बुलवा कर ही छोड़ूंगा। बट पंजाब दी कुड़ी करती है पाजी से प्यार, और पाजी ने कर दिया प्यार का इजहार। I love you। लेकिन रुको, यहाँ तो पाजी प्रैक्टिस करने आए हैं, पर पोस्ट तो कैथी को करना है। पाजी पार्टी में आते ही होगा चालू, वहीं आगे रोनाल्डो की शटी कॉपी। पाजी ने ले लिया पंगा, क्योंकि पाजी को पता ही नहीं है कि सारी पावर तो उस पग में थी। तो हो गया लोचा। अब सूखा वो छुआरा इसे देता है एडवाइस। ओए ओवर एक्टिंग के चलते फिरते स्कूल तूने उस दिन क्या किया था जिस वजह से तुझे सुपर पावर मिली? तो पाजी को आता याद की उस दिन तो मैंने मुट्ठ मारी थी। ये हुई ना बात। लेकिन पाजी हिलाते हुए सारी हरकतें दोहराते हुए चले गए बदला लेने रोनाल्डो के साथ, लेकिन रास्ते में मिल गए सस्ते बदमाश। तो पाजी ने सोचा क्यों ना पावर यही टेस्ट कर ली जाए। मान हिट में। और तेरा लवली आज तो मरा मेरी मम्मी। दूसरे दिन फिर ट्राई किया, लेकिन नो रिजल्ट। चिड़िया उड़, कौआ उड़, चलो जी कौआ उड़। मैं आज भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे इस बात पे हंसना था या फिर रोना था। बचा लो मम्मी, मम्मी। तीसरे दिन फिर ट्राई किया। ओ तेरा बेटा गया मम्मी। यार इसको चुप करा दे, नहीं तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, कसम से कह रहा हूँ। मुझे इतनी गंदी गाली देने की इच्छा हो रही है ना। अगर तुझे सुपर पावर टेस्ट ही करनी है तो बहुत से तरीके हैं। वेट उठा के देख ले, अपना सर फोड़ के देख ले, बहुत से ऑप्शन है जो सेफ भी है और सिक्योर भी। लेकिन मोटी बुद्धि का यूज थोड़ी करना है, सारी तो हंसने में खर्च हो गई। एंड ऑफ द डे पाजी अपसेट हो गए और ट्राई करना ही छोड़ दिया, और कैथी को जाके सच्चे दिल से कर दिया प्रपोज। लेकिन कैथी बोली निकल पहली फुर्सत में निकल। तो भाई साहब ने 1.5-2 किलो बेइज्जती यहाँ से भी करवा ली। फिर ये अपनी मनहूस शक्ल लेके पंजाब दी कुड़ी के पास गया, लेकिन पंजाब दी कुड़ी का दिल तो पाजी ने पहले से तोड़ दिया। तो इसने भी कह दिया निकल यहाँ से बाहर, निकल निकल आउट। पाजी अपने दिन भर का कोटा पूरा करके घर चले गए। ओहो हो क्या इमोशनल सीन आया, मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे। अब पाजी कैथी के लिए अपने बाल कटवाने चले गए, बट अचानक पाजी को फोन आया शुआरे की मम्मी का। इस मनोज की हेमोपैथी होने वाली है, बाल तो कटवाने पड़ेंगे, लेकिन ये मान नहीं रहा, जाके कुछ तो समझा। पाजी ने जाके समझाया, लेकिन बंदा बोला मैं मर जाऊंगा पर मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। पाजी की अब अकल टिकाने लगती है कि मैं एक लड़की के लिए क्या करने जा रहा था। फिर पाजी को याद आता है ये पकी तो है सिंह की ताकत,
पाजी ने खोली अलमीरा, बांध ली सुपर पग और निकल गया जुर्म का सफाया करने। गैस छुआरे की मोम को एमपी हो जाती है। मनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पाजी की एक अलग पावर अनलॉक हो जाती है। सोचने से हाथ में पैसे आ जाते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और पाजी ने माजी की हेल्प कर दी। ये सुपरमैन जैसे सारे हीरो खुद को कॉस्ट्यूम में छुपा के रखते हैं। अब ये शुआरा इसे सुपर हीरो बनाने की ट्रेनिंग देने लगता है। एक कॉस्ट्यूम भी डिजाइन करके देता है। मियां खलीफा, ये मियां जैसा लग रहा है या फिर? रुको, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। गुरु घंटाल, क्या ये? एक बार मैं कॉस्ट्यूम को पीछे वाली सीट पे बैठा दूं तो एक बार मास्क को देखो, चप्पल को बीच से काट के थूत पे लगा दिया क्या? सुपर पावर मिल गई, सुपर कॉस्ट्यूम मिल गया, लेकिन करना क्या है पता ही नहीं है। फिर पाजी ने क्या सेंस लगाया? मैं जाकर ठेके पे जमीन ले लूं, रोज जाकर उसे जोता करूंगा, बिना मशीन के फसल भी कट जाएगी और साथ में काम भी हो जाएगा। पहले तो मुझे बताओ, तुझे कनाडा का वीजा किसने दिया? जो तेरी हरकत है, तुझे पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलना चाहिए। और तेरा प्रॉब्लम क्या है? ना तो तू बच्चा है, ना मेंटल है, ना अनपढ़ जाहिल है, लेकिन तेरी हरकत। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप पाजी हाथ जुड़वा लो, अब ऐसी स्क्रिप्ट मत लेना, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके गाने भी बुरे लगने लग जाएंगे। अब पाजी निकल चुके हैं लोगों की मदद करने। ओ पाजी, बॉडी बुलेट प्रूफ है, सूट बुलेट प्रूफ नहीं है। यार सोलंकी। जी सर। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? अब सुपर सिंह की स्ट्रेंथ दिखाना भी बहुत जरूरी है कि ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए कि हमारा सुपर सिंह कितना पावरफुल है। तो पाजी समुद्र से डूबा हुआ टाइटैनिक निकाल लाए बाहर और पूरी दुनिया में काले बादलों की तरह छा गए, जिसकी न्यूज विलन और ज्ञानी जी दोनों के पास पहुंच गई और दोनों को पता चल गया कि ये सारा कमाल पग का है। अब पाजी मिलने आए पंजाब दी कुड़ी नाल, लेकिन वो तो चल बसी घर वापस पंजाब भोसड़ी वालों। और अब जाके पाजी को पता चलता है, ओए धूम तरीके सटके आमिर खान वो सब तेरे लिए करती थी, तेरे पे मरती थी, कहने से डरती थी। अब पाजी घर वापस आता तो माजी सुपर सिंह की न्यूज देख रही होती है। एक ये मेरा लड़का देख लो और एक ही उनका लड़का देख लो। ओ, एक ही सीटिंग में 2.5 किलो जलेबी खा जाता हूँ मैं, खा के दिखाए तेरा सुपर सिंह। तो क्या गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा दे, फूड ब्लॉगर का खिताब दिलवा दे, कॉफी विद करण में इंटरव्यू दिलवा दे। पाजी को बर्तन धोते धोते याद आती है पंजाब दी कुड़ी की, तो पाजी ने तुरंत पकड़ा प्लेन और पहुंच गए पंजाब। लेकिन पंजाब में तो अलग भसड़ मची है। तेरी माँ का, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर पग नहीं मिली तो मैं सीएम नहीं बन सकता। पाजी ने जैसे गेट खोला, पाजी व्हाट अ सी, पंजाब दी कुड़ी इन डेंजर, एंड दोनों को पकड़ के ले गए अड्डे पे और ले जाके बांध दिया। बट यहाँ इनकी स्वीट स्वीट सी बहस होती है, जैसे कोमल कोमल दो नादान बच्चे करते हैं, जिसे हम जैसे बड़े और कठोर 22 साल के बुजुर्ग पपी लव कहते हैं। इंजेक्शन देखकर तो पूछने लग जाता है, डॉक्टर साहब कितना दर्द होगा? तू पक्का उनके घर से चोरी करती हुई पकड़ी गई होगी। तुम दोनों पागल हो चुके हो, फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन पाजी ने रस्सी खोल ली और कुड़ी को छोड़ के भाग गया और लौटा सुपर सिंह बन के। और सुपर हीरो के पास सुपर स्पीड ना हो तो सुपर हीरो होने का पॉइंट ही क्या है? और पाजी ने बचा लिया पंजाब दी कुड़ी नु और हवा में जाके विलीन हो गए। अब पाजी कुड़ी की फैमिली में जाके अपनी तारीफ कर ही रहे थे कि आ गई पंजाबी कुड़ी, और सारा भांडा फोड़ दिया और घर से भगा दिया। और पाजी ठहरे अपने दोस्त के घर। बट यू नो, जैसे फ्लाइंग जेट में टाइगर का कॉस्ट्यूम इस गीदड़ ने पहन लिया था, तो इस मूवी में ओ बाजी ओ तो ठन्नी चवनिया ने असली 10 रुपए का सिक्का था मैं। लेकिन अचानक पाजी आ गए, पाजी ने पकड़ लिया, वहाँ पे आर्गुमेंट हो गए, लेकिन छोटा सरदार वहाँ से भाग गया। पंजाबी कुड़ी मिलने गई छोटे सरदार से, जिसने इसे गिफ्ट में क्या दिया? प्लास्टिक है जी, प्लास्टिक का केला। अब वो इसका क्या करेगी? उसे मुंह में डालेगी अपनी पाजी वहाँ भी पहुंच गए और छोटे सरदार को बेनकाब कर दिया, क्योंकि ये तो पंजाब दी कुड़ी का ही प्लान था, क्योंकि कुड़ी निकली चंट। मुझे ये भी पता है कि असली सुपर सिंह तू ही है। भाई मूवी की इस चीज के लिए तो मूवी को मैं पूरे 10 स्टार दूंगा। नहीं तो कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ मोश उतारने से उसकी बीवी उसे नहीं पहचान पा रही। फिर दोनों में होती है प्रेम की वार्तालाप और हो गई बल्ले बल्ले। बट अचानक पाजी में जगी सुपर भक्ति और पक को डोनेट कर दिया मेन विलेन को, जिसका मूवी से तो कोई मतलब नहीं था। पिछली बार ऐसा सस्पेंस मैंने बाहुबली में देखा था। पाजी वापस जाने की तैयारी में थे, लेकिन गुंडों ने इसे टक्कर मार दी और घसीटते हुए ले गए झाड़ी में, और वहाँ आ गए ज्ञानी जी, इसने पाजी को बचा दिया।
जब पाजी को पता चली सच्चाई तो पाजी बोले पेड़ दा फुदाएगी करता। फिर पाजी अकेले मैदान में उतर गए, लेकिन बाबा जी पूरी फॉर्म में थे, बॉडी बिल्डर पहले हायर कर रखा था। फिर बॉडी बिल्डर ने पाजी को पेला, फिर पाजी ने बॉडी बिल्डर को पेला। इसी बीच में बाबा जी ने बिना थूक के घुसेड़ दिया, छुरा छुरा। फिर बाबा जी पाजी को बताते हैं अपना मास्टर प्लान। पहला रॉकेट चलाऊंगा पंजाब से, दूसरा रॉकेट चलाऊंगा गोल्डन टेम्पल से, पर दूसरे रॉकेट तो आके मैं रोक लूंगा। तो बाबा जी फिर क्या होएगा? नया भगवान पैदा होगा। फिर बाबा जी ने पहन ली पग और उड़ने का ट्राई किया। पग ने जवाब दे दिया, क्योंकि पग तो समझदार निकली। पग समझ गई, ना ये पाजी जितनी जलेबी खा सकता है, ना ये पाजी जितनी लंबी धार मार सकता है, ना पाजी जितनी बकचोदी कर सकता है, ना पाजी जितना हंस सकता है। लेकिन बाबा जी बोले मैं तो रॉकेट चलाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। उखाड़ ले जो उखाड़ना है तुझे। लेकिन यही पाजी ने अपनाई पुरानी ट्रिक। वो देख, पहले बाबा जी को निपटाया, फिर गोल्डन टेम्पल बचाया। पाजी रॉकेट को स्पेस में ले जाके ऐसे फेंकते हैं जैसे मालिक किराएदार का सामान फेंकता है। एक बार मेरा भी फेंका था। खैर चांद पास में था तो पाजी को लगा क्यों ना चंदा मामू के हाल चाल ही पूछ लूं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े और पाजी ने अपना मूत। मूवी के राइटर और डायरेक्टर तेरी माँ की दी एंड। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताओ कि ये टॉर्चर तुम लोगों ने देखा है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।